चुनावी समर में जहां कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर उठा विवाद थमा भी नहीं था कि आज एक बार फिर बीजेपी को बैठे बिठाए एक नया मुद्दा मिल गया। जी हां, कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान से सियासी घमासान छिड़ गया है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीते दिनों एक बयान में कहा था कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आई तो एक सर्वे कराया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि किसके पास कितनी संपत्ति है। उनके इस बयान के बारे में जब सैम पित्रोदा से पूछा गया तो उन्होंने अमेरिका में लगने वाले विरासत टैक्स का जिक्र किया। पित्रोदा ने कहा कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है। अगर किसी शख्स के पास 10 करोड़ डॉलर की संपत्ति है, उसके मरने के बाद 45% संपत्ति उसके बच्चों को ट्रांसफर हो जाती है, जबकि 55% संपत्ति पर सरकार का मालिकाना हक हो जाता है। पित्रोदा के इस बयान के बाद कांग्रेस एक बार फिर घिरते हुए नजर आ रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर चौतरफा हमला शुरू कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की नजर आपकी मकान, दुकान और खेत पर है। ये आपकी संपत्ति को लेना चाहते हैं। कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी रहेगी। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। अब कांग्रेस का कहना है कि वो माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। यानी कांग्रेस का मंत्र है, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। इतना ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सैम पित्रोदा के बयानों से कांग्रेस पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। उन्होंने कहा कि अब इनके मैनिफेस्टो बनाने में सैम पित्रोदा की अहम भूमिका है। जब मोदी जी ने यह मुद्दा उठाया तो पूरी कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बैकफुट पर आ गए। सैम पित्रोदा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई इनके मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी या तो अपने मैनिफेस्टो से इस बात को विड्रॉ करे, सैम पित्रोदा के बयान को देश की जनता गंभीरता से ले। पहले मैनिफेस्टो, फिर मंगलसूत्र और अब विरासत पर हक के मामले में कांग्रेस पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो का सच सैम पित्रोदा समझा रहे हैं। क्या यही है कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की नई रणनीति? क्या मोदी को हराने के लिए बना इंडिया गठबंधन अब लोगों की विरासत को छीनना चाहता है? या यूं कहें कि राहुल के सलाहकार अंकल सैम ने मुंह खोला और खराब कर दिया खेला। आज इसी पर होगा प्रहार। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फटाफट से परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ सिद्धार्थ यादव जी, स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। अवनिजेश अवस्थी जी बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी पॉलिटिकल एनालिस्ट बतौर हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर अजीज खान स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और चंद्रमोहन जी, आप ही से चर्चा की शुरुआत करना चाह रही हूँ कि ये उस बात पर भी मोहर लगाता है जो प्रधानमंत्री बार बार आप पर हमला बोल रहे हैं, आप पर आरोप लगा रहे हैं। यही कांग्रेस का हिडन एजेंडा है जो अंकल सैम बता रहे हैं, एक्सपोज कर दिया उन्होंने। देखिए क्या होता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री एक फूला लेके आते हैं विपक्ष के लिए और अपने लिए एक जुमला लेके आते हैं। जब वो बहुत बड़ी बात बोल देते हैं तो उन्हीं के नेता के कहते हैं उसे जुमला। अच्छा। और कोई अगर नेता बात बोल दे तो उसको वो उठा के अपनी बातों में घुमा के पेश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनकी अगर नॉलेज पूरी ना हो तो मैं उन्हें बता दूं कि 1985 के अंदर एसटी ड्यूटी को राजीव गांधी जी ने खत्म कर दिया था। और इसी तथ्य के ऊपर 2014 में, ये भी तो बताइए ना चंद्रमोहन, दे तो दूं ना पूरी। हाँ। थोड़ा समय तो दे दीजिए। हाँ। बाद में पेशेंट पूछ लेना। हाँ। और इसी तथ्य पे 2014 में जयंत सिन्हा ने स्वाधीन ग्रुप पर इसको लागू करने के लिए कहा था। और 17 में इसी रिपोर्ट के ऊपर मोदी सरकार तैयार हुई थी। 18 में वित्त मंत्री अरुण जेटली जी इस पे तैयार हुए थे। तो ये डर जो आपने नोटबंदी में मेरी देश की जनता पे और इस भारत की देश की जनता पे डाला था, जिस मंगलसूत्र की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे, वो तो आपने एक बार छीना ही है। और कब कदर करते हैं मंगलसूत्र की? जब मणिपुर के अंदर महिलाओं के एक जवान की महिला को घुमाया जाता है, उस पे मणिपुर नहीं याद आता है, मणिपुर पे मंगलसूत्र याद नहीं आता है। तो जब मुद्दों से हटेगा ना हिमानी जी इलेक्शन, और इलेक्शन में जब हार दिखने लग जाएगी तो फिर देश के प्रधानमंत्री
कुछ ऐसा डमरू ढूंढने की कोशिश करेंगे जिससे वो देश की जनता का अरे ध्यान- पर ये अंकल सैम कौन सा डमरू बजा रहे हैं, ये बताइए ना कि वो सबसे खराब आर्थिक नीति में से था इसलिए उसको हटाया गया। आपने तमाम चीजें तो गिनवा दी पर ये तो बताया नहीं, और उस पर भी आ जाइए, वो हुआ तो हुआ, एक बार फिर हो गया। किस चीज के लिए? एक बार 1984 में हुआ था, शायद आप मिस कर रहे हैं, आपको वो भी बता देंगे अभी, लेकिन उनका तो नाम ही हुआ पड़ गया। देखिए वो उस तरह के बयान ब्यूरो की अगर कथा करेंगे तो फिर भाजपा की कथा तो इतनी ज्यादा है कि वो संविधान तक आपके ओवरसीज चीफ है, आपके ओवरसीज प्रेसिडेंट है आपके। अम्बेडकर भी आ जाएंगे तो भी भाई संविधान जयराम रमेश ट्वीट तो करके बयान भी कह रहे कौन हैं हुआ? कि मेंटोर हैं कई लोगों के, उनको वो आपके थिंक टैंक हैं, ओवरसीज चीफ हैं, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? इस एक बार सिद्धार्थ जी से जवाब ले लेती हूँ इस पे। हाँ, मैं चंद्रमोहन जी को बड़े पेशेंस से सुना, आग्रह रहेगा वो भी ऐसे ही सुने। देखिए अभी क्या हालत है, जो सैम पित्रोदा जी है ना, वो मात्र सैम पित्रोदा जी है, अंकल सैम नहीं है। हाँ। वो गुरु जी हैं। हाँ। और कहते हैं ना कि गुण मिले तो गुरु बना और चित मिले तो चेला, इनके साथ वो वाली हालत है। जो सैम पित्रोदा जी कह रहे हैं वही तो मंशा है राहुल जी की। आज तीसरा चौथा दिन हो चुका, कांग्रेस पार्टी से फैक्ट पर एक बात पूछी जा रही है, कोई पुरानी बात मत करिए, कोई बयान की बात नहीं है, एक से सिंगल पॉइंट एजेंडा पूछा जा रहा है। आपके नेता अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि इस देश की संपत्ति का सर्वे करके तेलंगाना में 6 अप्रैल को खड़े होकर राहुल गांधी कहते हैं हम देखेंगे जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, हम सबका असेसमेंट करेंगे और फिर ठकाठक गरीबी हटा देंगे। ये ठकाठक गरीबी किसकी हटाना चाह रहे हैं? ये कौन सा वोट बैंक है जिसके कारण आपने अपने मैनिफेस्टो को वही बना डाला जो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो हुआ करता था? जो 1936 में मुस्लिम लीग कह रही थी वही कांग्रेस पार्टी 2024 में कह रही है। उस तुष्टीकरण के वोट के लिए कांग्रेस पार्टियां जितना आगे चली आई कि पर्सनल लॉस को बचाएंगे। ये कह रहे हैं ईडब्ल्यूएस के आरक्षण में भी ये लोग एक विशेष माइनॉरिटी को जोड़ने का काम करेंगे, एक विशेष माइनॉरिटी को। ये कह रहे हैं कि देश में, मतलब हैरानी है मुझे कि जुडिशरी में जजेस की अपॉइंटमेंट भी धर्म के आधार पर अगर कोई कह रहा है तो कांग्रेस पार्टी कह रही है। अगर आप चुनावों में जाते हैं और ऐसी बातों को लेकर के जाते हैं तो देश की जनता आज आपसे पूछ रही है। और मैं कहना चाहता हूं हिमानी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को जनधन के अकाउंट में पैसा दिया, क्या कांग्रेस पार्टी छीनना चाहती है? देश की जनता को मकान दिया, क्या कांग्रेस पार्टी छीनना चाहती है? किसकी संपत्ति लेना चाहते हैं? क्विक रिएक्शन फिर मैं प्रोफेसर अखिल स्वामी और अवनी जी का रुख करूंगी। स्पष्ट करे। इसके अतिरिक्त आप चुनावों में जाकर के लोगों को बरगलाने का काम नहीं कर सकते। तुष्टीकरण इससे ज्यादा नहीं चलेगा। आपको स्पष्ट करनी पड़ेगी आपकी मंशा। अगर आपने स्पष्ट नहीं करी तो देश की जनता बड़ी समझ। क्विक रिएक्शन, किसकी संपत्ति आप लेना चाह रहे हैं? मतलब आप सत्ता में आएंगे तो सिर्फ 45% ही उसका होगा, यानी कि उसके माता पिता का हिस्सा जो उसके पास आएगा सिर्फ 45%, 55% तो मालिकाना हक सरकार के पास चला जाएगा। यही है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। टकाटक कैसे आएगा? 16 लाख करोड़ रुपया जो मित्र मंडली का माफ करा देश के प्रधानमंत्री ने, अगर वो 16 लाख करोड़ रुपया माफ ना करा तो टकाटक देश के बेरोजगार के पास 1 लाख रुपया आता, वो बाजार में जाता और देश की इकोनॉमी खड़ी करता। देश की महिला जो आज इस बदरी हालत के अंदर है, जिसको 400 का सिलेंडर आप 1200 में देते हैं तो उनको उसमें मदद मिलती। देश का वही बुनकर व्यापारी जो अधीन हो गया आपके 3 पूंजीपतियों के पास, आज उसको उनके पास आरक्षित न होना पड़ता, वो खड़ा होता। और देश का वही किसान जो आपसे एमएसपी मांग रहा है और आप उनको 700 किसानों को मारने के बाद दोबारा आके खड़े करते हो दरबार के ऊपर, उसको आपके पास आना ना पड़ता। लेकिन आप तो क्या है, आपने तो चाकरी कर रखी है। ऐसे में सिद्धार्थ जी वर्सेस चंद्रमोहन जी होता रहेगा। चंद्रमोहन जी शर्माइए, मैं दे रहा हूं। अभी आपने कहा था इंटरप्ट, आज इंटरप्ट नहीं करेंगे। नहीं, पर ऐसे तो फिर चंद्रमोहन जी वर्सेस सिद्धार्थ जी चलता रहेगा, बाकी केस भी है। और बता दूं मैं आपसे, टकाटक देने की बात एक्सप्लेन करिए। मेरे नेता ने जुमला नहीं बोला है और दम के साथ कह रहे हैं कि अगर सत्ता आई तो देश की हर नारे को, हर युवाओं को 10 सेकंड ले रहा हूं, मेरे को अवसर दिया गया। मैं 10 सेकंड ले रहा हूं। ठीक है, बाकी मेहमान भी है मेरे पास, बाकी मेहमान भी। 30 लाख वो वैकेंसी भरेंगे जो आप अभी दूसरा, बल्कि आपके लिए तो तीसरा राउंड भी आएगा। अभी मैं ये कहूंगी